क्या वाकई में अकबर ने जोधाबाई से शादी किया था? ये सवाल इतिहास के पन्नों में समय समय पर उठता रहता है, क्योंकि इतिहास में कहीं पर भी जोधाबाई के नाम का उल्लेख नहीं मिलता। वहीं मुगल बादशाह अकबर को लेकर कई सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं, जिसमें कहीं पर भी जोधाबाई नाम नहीं आता। लेकिन कुछ फिल्मों के आने के बाद से लोगों में जोधाबाई को लेकर एक नई धारणा बन गई, जबकि इतिहास इस बात से इनकार करता है कि जोधाबाई अकबर की पत्नी थीं। कई इतिहासकार बताते हैं कि अकबर की चौथी पत्नी का नाम हीरा कंवर उर्फ हरकाबाई था, जो आमेर की राजकुमारी थीं। जबकि फिल्म मेकर आशुतोष गोवारिकर ने अपनी फिल्म जोधा अकबर में जोधाबाई को राजा भारमल की बेटी और अकबर की इकलौती पत्नी दिखाया है, जो कि तथ्यों से पूरी तरह अलग और असत्य है। इतिहासकार मणिमुग्ध शर्मा के मुताबिक अकबर की पहली पत्नी रुकैया थी और अकबर उसी के सबसे करीब था। कारण था रुकैया अकबर की चचेरी बहन और बचपन की दोस्त थी। हरखाबाई की तरह वह शादी के बाद मुगल नहीं बनी, बल्कि जन्म से ही वह मुगल वंश से ताल्लुक रखती थी। वहीं आमेर एक छोटी रियासत था, जहां विरासत के लिए सियासत चल रही थी। आमेर के राजा थे भारमल कछवाहा और हरखाबाई उन्हीं की बेटी थी। आमेर की गद्दी के लिए राजा भारमल का उनके भाई पूरनमल से मनमुटाव और संघर्ष चल रहा था, जिसे मुगल गवर्नर मिर्जा शरफुद्दीन का समर्थन मिल रहा था। आमेर पर पड़ोसी राठौर घराने की भी नजर थी। राजा भारमल कमजोर पड़ रहे थे और कई ओर से अपने दुश्मनों से घिर गए थे, जिसके बाद उन्होंने अपनी रियासत बचाने के लिए अकबर से सहायता मांगी। बदले में उन्होंने अपनी बेटी हरखा की शादी का प्रस्ताव अकबर के सामने रखा। अकबर ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इसके बाद अकबर ने अपने गवर्नर को हिदायत दिया कि बंधक बनाए गए राजा भारमल के रिश्तेदारों को रिहा कर दिया जाए। इस तरह से देखा जाए तो राजपूत राजाओं ने अपनी रियासत बचाने के लिए अकबर की अधीनता स्वीकार की। अकबर ने जब हरखाबाई से शादी किया तो वह 20 वर्ष की थी और इस शादी के बाद हरखाबाई के पिता राजा भारमल को उनकी रियासत वापस मिल गई। हरखाबाई को अकबर ने नया नाम दिया, मरियम उज जमानी, जिसके बाद 1562 में हरखाबाई को अकबर के हरम में जगह मिली। उन्हें अपने धर्म यानी कि हिंदू से जुड़ी सारी परंपराएं साथ लाने की इजाजत दी गई। हरखाबाई बादशाह अकबर की पहली गैर मुस्लिम पत्नी थी, जिनका धर्मांतरण नहीं कराया गया। वो ताउम्र एक हिंदू महिला थी। वहीं कहा जाता है अकबर हरखाबाई से खासे प्रभावित था और हरखा के कहने पर अकबर ने गौमांस खाना छोड़ दिया। यहाँ तक कि अपने दरबारियों को भी गौमांस खाने पर प्रतिबंध लगा दिया। अकबर के इस फैसले से काफी लोग दुखी थे, इतिहासकार बदायूनी भी। उन्होंने लिखा है अकबर का हिंदुओं के साथ होने के कारण ही उन्होंने गौमांस पर प्रतिबंध लगा दिया। यहाँ तक कि लहसुन प्याज खाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। वो दाढ़ी वाले लोगों के साथ भी संपर्क करने से बचने लगे। युवा राजपूत राजकुमारी हरखाबाई समय के साथ न केवल साम्राज्य की प्रथम महिला बनी, बल्कि सम्राट के हृदय की एक बहुत ही प्रिय, प्रशंसित और प्रिय वस्तु भी बन गईं। एक सच्ची और सम्माननीय पत्नी। वह 1569 में राजकुमार सलीम की मां बनी और उसके बाद शाही महल में एक अद्वितीय स्थान पर उनका आरोहण हो गया। जब अकबर ने सभी धर्मों की समानता में अपने उच्च विचार वाले प्रयोग की शुरुआत किया तो वह धार्मिक और राज्य के मामलों में उदारता का एक जीवंत प्रतीक बन गईं। उनके पास बुद्धिमत्ता, बुद्धि और महिला चुंबकत्व की अधिकता थी, जिसने अकबर को मोहित कर लिया। घमंड का अभाव वह आभूषण था जिसे उन्होंने लगभग दैवी अनुग्रह के साथ पहना था। वह सम्राट की एक आदर्श साथी थी, जिसने अकबर के अंतिम सांस तक उनका साथ निभाया और मृत्यु के बाद उन्हें अकबर के पास ही दफन कर दिया गया।